पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोग गुस्से में हैं। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आगरा में भी आज कई जगह प्रदर्शन किए गए। इसी कड़ी में हनुमान सेना ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर हनुमान सेना के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आतंकी हमले की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, हिंदुओं के हत्यारों को, पाकिस्तान वालों को गोली मारो सालों को, पाकिस्तान। हमें जी लगातार जिस तरीके से घटना की जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल पे जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगी जाती है तो ये कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। लेकिन आज किसी भी तरीके से किसी भी मस्जिद में या किसी भी मुस्लिम दल द्वारा ये नहीं कहा गया कि हम इस तरीके की घटना के निंदनीय करते हैं या आक्रोश व्यक्त किया गया हो। किसी मस्जिद से जब वक्फ बोर्ड का कानून बनता है तो लगातार घटनाओं में प्रदर्शन किया जाता है, उपद्रव मचाया जाता है, जिसमें बंगाल में आप देख सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से किसी मस्जिद से कोई आवाज़ नहीं आई तो क्या देखा जाता है कि मुसलमान इस पक्ष में कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में नहीं दुनिया में रहने वाला हर मुसलमान कहीं ना कहीं एक जिहादी मानसिकता से पीड़ित है और पाकिस्तान में रहने वाले 100% मुसलमान इस जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादी मानसिकता से पीड़ित हैं। और मस्जिद और मदरसे में तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बताया जाता है कि हर गैर मुसलमान के खिलाफ जिहाद करो, हर गैर मुसलमान की हत्या करो। और पाकिस्तान तो हर हिंदू से नफरत करता है और हर पाकिस्तानी मुसलमान इस जिहाद में तैयार है। हर पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादी है और भारत में रह रहे बहुत सारे मुसलमान भी उन आतंकवादियों का साथ देते हैं। कहीं ना कहीं मन ही मन में रहकर वो ये सोचते हैं कि इन आतंकवादियों के द्वारा ये देश भी हड़प लिया जाएगा और एक दिन पूरा देश इस्लामिक होगा। तो ऐसी मानसिकता से काम फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, तो ऐसी बातें ना की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी आटम बम है और वो भी हमला कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बाहरी आतंकवादियों से, कहीं इन जैसे आतंकवादियों से ज़्यादा खतरा नहीं है देश को। भारत में रहने वाले बहुत सारे नेता, फारूक अब्दुल्ला हो, ओवैसी हो, ये इतने बड़े कट्टरपंथी जिहादी हैं। अगर जिस दिन इनके हाथ में सत्ता आ जाए या इस देश की कमान इनके हाथ में आ जाए, उससे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये शरिया लागू कर देंगे और 5 साल के अंदर इस देश को इस्लामिक देश घोषित कर देंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ, 12 साल से आप इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें और आतंकवादी जिहादियों के वोट के राइट को खत्म करें, ताकि ये लोग इस देश को इस्लामिक देश ना बना पाए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जाती है, इस तरीके की घटनाएं दी जाती हैं। जिस तरीके से बर्बरता बरती गई कि कपड़े उतरवा के ये चेक किया गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसके हत्या की गई। लेकिन तुष्टीकरण की बात देश के अंदर तो की जाती है, लेकिन किसी भी देश ने, किसी भी मुस्लिम नेता ने या किसी भी अन्य प्रकार की कोई घटना की निंदा नहीं की। इसके साथ ही तमाम इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि जिस तरीके से सरकार हमलावर हो रही है देश, पड़ोसी देश पे और आतंकवाद के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं थोड़े से रवैये को ढीला अपनाया जाए। देखिए, मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि जैसे इजराइल ने अपने 1700 इजरायलियों के बदले 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार दिया, कट्टरपंथियों को मार दिया, उसी तरीके से अगर आपको इस कट्टरपंथी जिहाद का पाकिस्तान से बदला लेना है और भविष्य में हमें अगर सुरक्षित रहना है इस देश में, तो हमें एक के बदले 10 सर लाने होंगे और इन जिहादियों की, आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की छाती फाड़ के 100 गोलियाँ उसके अंदर डालनी होंगी। लगातार जिस तरीके से देश में माहौल है, गम का माहौल है, वहीं युवाओं में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से आतंकवाद को पनपाया जा रहा है और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और उसके बाद भी जब सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं अपने ही जो राजनीतिक दल हैं वो इस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाते हैं कि कहीं भी किसी भी मुस्लिम तुष्टीकरण को नाम ना दिया जाए। इसके साथ ही जो आतंकवाद है वो जिस तरीके से हिंदुओं को चिन्हित करके हत्या की गई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस समय ऐसी स्थिति में ला दिया है कि आखिर 80 और 20% की जो लड़ाई है, जो देश को बांटने की बात करते हैं, वो क्या आज इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश टाइम्स, आगरा।